कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मेडिक्योर जीवन ही जीते रहते हैं और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के लिए फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से जल्दी इसका फायदा लिया जाए। हेलो दोस्तों, चैप्टर कलम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को लेकर ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई विषय पर एक ताज़ा नजरिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब फोकस करती हैं ऐसी चीज पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट किए जाए या एक पोर्टफोलियो बनाया जाए आदि। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज्यादा इस बात से लेना देना है कि किस तरह आप व्यवहार करते हैं। सही चीजों में एंगेज करें और चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह से आप में कितनी भी बुद्धिमत्ता, समझ या अंदर की खबर हो, ये आपको गलत व्यवहार से उपजे परिणाम से नहीं बचा सकता है। किताब का हर अध्याय एक इंसान को ऐसे के प्रति व्यवहार और रवैया को दर्शाता है। कुछ व्यवहार ऐसे अच्छे नतीजों की गारंटी देते हैं, जबकि दूसरे व्यवहार विफलता के। साइकोलॉजी ऑफ मनी के 5 रूल्स को हम विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। रूल नंबर 1, कोई पागल नहीं है। हर एक की एक अलग सोच होती है कि किस तरह यह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया कई हालात, वैल्यूज और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना देना ओनली 0.0001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाएं। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। अमेरिका के लॉटरी टिकट खरीदने वाले पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं। ये नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका दे सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं, बिना खुद को इसकी जगह पर रखे। ये जान पाना मुश्किल है कि वो कैसा क्यों करते हैं। रूल नंबर 2, भाग्य और जोखिम। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिग डॉगल की कोशिश नहीं होती, उन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वही करियर में सक्सेस मिलती। गेट्स खुद से ये चीज मांगते हैं कि अगर लीक साइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेक साइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवंस। केंट एवंस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो वास्तविकता हैं जो हर एक की जिंदगी में उनके खुद के प्रयास के अलावा भी उनके नतीजों पर असर डालती हैं। ये दोनों चीजें होती हैं क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खासा प्रभाव पड़ सकता है। रूल नंबर 3, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक साधारण सा तथ्य है। वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं है, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है, जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबा समय तक बनाए रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट समय है। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और लंबे समय तक में दोहरा सकें। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीजें हैं और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। रूल नंबर 4, अमीर बनना और अमीर बने रहना। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं और इसके लिए बिल्कुल अलग मेंटेलिटी और स्ट्रेटजीज चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम और पॉजिटिव बने रहकर खुद को इसमें झोंक देने की जरूरत होती है। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि आपको जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोरेट जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा,
हम कभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते, हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बिल्कुल ठंडा होकर ना रहें, हमेशा उन डिसीजंस को लेवल अप रखने की कोशिश करें। पैसा बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सैगन जो एक पॉलिटिशियन साइंटिस्ट हैं, वे कहते हैं चीजें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती। रूल नंबर 5, पैसे बचाएं। एक फिक्स इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो पैसे बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं, दूसरे जो सोचते ही नहीं कि पैसा बचा सकते हैं, तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि पैसा बचाने की उनको जरूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और क्या महसूस करते हैं इसके बारे में चिंता ना करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि इंसान और पैसे के बीच एक गहरा संबंध होता है। इसके कारण कई बार पैसे के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं और तर्कहीन तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। व्यक्ति जब समय के साथ धन इकट्ठा करता जाता है तो धीरे धीरे बाद में आने वाले अतिरिक्त धन की उपयोगिता कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और वो 15,000 कमाने लगे तो उसके जीवन में इस अतिरिक्त 5,000 रुपये से काफी पॉजिटिव सुधार आ सकता है, जैसे अपने भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना, बीमार होने पर एक बेहतर डॉक्टर का खर्च वहन कर पाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहे हो तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही 10 लाख रुपए हर महीने कमाता है और वो 15 लाख कमाने लगे तो उस अतिरिक्त 5 लाख से उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ पाएगा। उसके पास पैसा तो बढ़ता रहेगा, पर चूंकि उसका जीवन स्तर पहले से ही लगभग श्रेष्ठतम है तो उसमें और सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ध्यान रखिए कि यहाँ हम सार्थक सुधारों की बात कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाना खाने लगा या 50 लाख की गाड़ी की जगह 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगा, तो इसे आप सार्थक सुधार नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उसके जीवन स्तर में मौलिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमेशा इस बात से अवगत रहें कि एक लिमिट के बाद आप कितना भी पैसा और कमा लें, इससे आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता बस यही है कि वो आपके जीवन में स्वतंत्रता ला सकता है। मजबूरी में आपको अनचाहा काम ना करना पड़े, आप अपने पसंद का काम करने के लिए आजाद रहें, जब चाहें अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सकें। बस इससे अधिक पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता। और जब आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप काफी हद तक खुशी भी रह सकेंगे। इसलिए आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वो आपको स्वतंत्र बनाए। दुनिया के अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे कमाने की जरूरत है, इसलिए वे सामाजिक तुलना करके अपने पैसे की आवश्यकता का आकलन करते हैं। वे बस ये देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी कितना कमा रहे हैं और फिर उन सबसे ज्यादा या उनके बराबर कमाने का लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके से समस्या ये है कि इस दुनिया में लखपति भी बहुत है, करोड़पति भी बहुत है और अरबपति भी बहुत है। तो आप कब तक इन सबसे आगे जाने के लिए दौड़ते रहेंगे? जीवन तो आपके पास एक ही है। इस दुनिया में समय भी आपके पास सीमित है। ऐसे में दौड़ते दौड़ते आपका पूरा जीवन ही निकल जाएगा और आप चैन की सांस ही नहीं ले पाएंगे। सामाजिक तुलना करने की जगह आप अपनी असली जरूरतों को समझिए और उनके हिसाब से अपनी आमदनी बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक अच्छा जीवन स्तर बन जाए तो फिर जीवन के जरूरी आयामों पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए, जैसे अपना परिवार, दोस्त, शौक, अपना आत्म सुधार, मानसिक शांति, स्वास्थ्य या फिर जीवन का एक बड़ा उद्देश्य। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी जरूरतें की अच्छी तरह से पूर्ति हो जाने के बाद पैसे के परे सोचना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक बड़ा नजरिया दीजिए। आई होप कि आपको ये साइकोलॉजी पसंद आया होगा। ऐसे ही बुक समरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।